महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की, जिसको लेकर एनडीए ने रविवार को अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना कैंडिडेट बनाया है। और उनके नाम के अनाउंसमेंट के बाद क्या विपक्ष के खेमे में एक तरह से बंटवारा देखने मिलेगा, ये सवाल सबसे बड़ा उठने लगा है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सीपी राधाकृष्णन की तारीफ करने का काम किया है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई की बारिश की। जिस तरह से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है, उस बारिश को लेकर किस तरह से आज के हालात रहे हैं और इसके बाद किस तरह से मौसम विभाग ने मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ बात करेंगे महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक तहसीलदार की, जिसके गाना गाने का वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद उस तहसीलदार को निलंबित करने का काम किया गया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुम कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे सीपी राधाकृष्णन की। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर 2025 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इससे बड़े कदम के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने उन्हें सार्वजनिक रूप से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब उनके इस शुभकामना को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूं क्या कहा संजय राउत। यह महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को अनाउंस किया है, सीपी राधाकृष्णन साहब को। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी पर्सनालिटी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अनुभव भी उनको बहुत रहा राजनीति का, संगठन का। तो हमारी तरफ से उनको जरूर शुभकामनाएं हैं। संजय राउत के इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्ष अब इस पूरे मामले पर बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया अलायंस जो है वो अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर खुलासा नहीं किया है, लेकिन शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी जमकर तारीफ की गई है। हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा है कि सीपी राधाकृष्णन को लेकर क्या स्टैंड होगा इंडिया अलायंस का, ये देखना जरूरी है और पार्टी के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे वो ही इस पर अपना फैसला लेंगे। लेकिन उनके इस बयान के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या शिवसेना यूबीटी मुंबई के चुनाव को देखते हुए अपना रुख बदलेगी, क्योंकि अगर सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ शिवसेना यूबीटी अपना वोट देती है तो हो सकता है कि आने वाले बीएमसी और महानगर पालिकाओं के चुनाव में बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा उठाए और लोगों की तरफ से ये पेश करने की कोशिश करे कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो महाराष्ट्र से होने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर लाएगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिसमें शिवसेना यूबीटी है और जो शरद पवार की एनसीपी है, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती ये होगी कि अगर वो सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ जाते हैं तो उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन या फिर बड़ा एक मौका मिल जाएगा सत्ताधारी महायुति की पार्टियों के पास, जो ये बोलेगी कि यही पार्टियां हैं जो महाराष्ट्र के राज्यपाल को उपराष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहती थी। तो देखना जरूरी है कि एनडीए की जब मीटिंग होगी तो उस मीटिंग के बाद शिवसेना यूबीटी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अपना क्या रुख रखती है। आपको क्या लगता है कि क्या रुख होना चाहिए शिवसेना यूबीटी का? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं मुंबई की बारिश की। आपको बता दें कि मुंबई में लगातार आज बारिश हो रही है। सुबह से मुंबई में बारिश हमें देखने मिली और इस बारिश का असर ये देखने मिला कि सड़क से लेकर जो रेल यातायात है वो पूरी तरह से प्रभावित रही। मुंबई के कई लो लाइन एरियाज में बड़े पैमाने पर हमें जो है जल जमाव देखने मिला। मुंबई के दादर, सायन, अंधेरी ऐसे कई इलाकों में
हमें सुबह से ही जल जमाव देखने मिला है और इसी के चलते अब मौसम विभाग ने मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश का अनुमान लगाया है। मुंबई की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने आज जो रेड अलर्ट जारी किया, उस अलर्ट के साथ साथ ये भी अनुमान लगाया गया है कि मुंबई के जो इलाके हैं वहां पर अधिकतर बारिश होगी। इसके अलावा कल यानी कि 19 तारीख को भी मुंबई को रेड अलर्ट जोन में रखा हुआ है। मुंबई थाने, रायगढ़, रत्नागिरी ऐसे जो इलाके हैं यहाँ पर आज के साथ साथ कल भी जोरदार बारिश होने का अनुमान लगाया गया है और जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को देखते हुए बीएमसी के अलावा महाराष्ट्र सरकार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो और मुंबई पुलिस समेत महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुंबई के कई इलाकों पर हमने देखा कि जोरदार बारिश हुई। 16 अगस्त से लेकर अब तक 244 mm की बारिश मुंबई में रिकॉर्ड की गई है। वहीं आज की बात करें तो मुंबई पुलिस ने एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि शहर के कई इलाकों से जल जमाव की खबरें आ रही हैं और इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों को ये अलर्ट किया जाता है कि वो जब तक इमरजेंसी ना हो आप घर से बाहर ना निकले और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सहायता के लिए पुलिस को संपर्क कर सकते हैं। 100, 112 और 103 नंबर पर पुलिस को कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। तो मुंबई में मौसम के हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। नांदेड़ की अगर बात करें तो नांदेड़ में आपको बता दें कि बाढ़ की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है और जहां जहां इस वक्त पानी भरा हुआ है वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो एनडीआरएफ है वो कर रही है, साथ ही साथ स्थानिक प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। तो मुंबई में मौसम के लिहाजे से आने वाले 2 से दिन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं और अगर हाई टाइड के वक्त मुंबई में बारिश होती है तो जाहिर तौर पर मुंबई के लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नांदेड़ से आई खबर की, जहां पर नांदेड़ के तहसीलदार प्रशांत थोरात को गाना गाने के चक्कर में बड़ा झटका मिला है। जानकारी के अनुसार मामला नांदेड़ के रेनापुर के तहसीलदार प्रशांत थोरात से जुड़ा हुआ है। उन्हें निलंबित किया गया है क्योंकि वे अपनी विदाई के दौरान एक सरकारी कार्यालय में कुर्सी पर बैठकर गाना गाते हुए नजर आ रहे थे। थोरात नांदेड़ जिले के उमरी तहसील कार्यालय में कार्यरत थे। 8 अगस्त को उनका तबादला लातूर जिले के रेनापुर में कर दिया गया था। 8 अगस्त को उमरी तहसील कार्यालय में उनकी विदाई का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठकर गाना गाया था। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ था और उसके बाद बड़े पैमाने पर वायरल भी हुआ था। सरकार ने नांदेड़ के जिला अधिकारी को उनके कृत्य की जांच के आदेश दिए थे और इसके बाद प्रशांत थोरात को इस वीडियो को लेकर सरकार की छवि धूमिल करने के चलते उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इसके आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है और अगले आदेश तक उनका सस्पेंशन जारी रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी सरकारी अधिकारी पर अनुशासन को भंग करने की वजह से कार्रवाई की गई हो। पहले भी इस तरह के मामले देश भर में सामने आ चुके हैं। पुलिसकर्मियों के रील बनाते हुए वीडियो सामने आ चुके हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है। पता नहीं क्यों सरकारी पद पर बैठे अधिकारियों को ये बात समझ नहीं आती है कि सरकारी पद एक मर्यादा की पद होती है और उसे भंग करना जनता का अपमान जैसा होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए हिम्मत हिंद।